ले जाओ उधर कैमरा, हमसे मत। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पटना से अभी आए हैं और पटना में बच्चों की हालत देखकर बहुत परेशान हुए। बच्चे अपनी मांगों को लेकर जब सड़कों पर उतरे तो कुछ बच्चे वहां पर अच्छे से लाठीचार्ज हुआ, कुछ का सर फूटा, कुछ का हाथ टूटा और कुछ लंगड़ाते हुए वापस आए। और कुछ बच्चे जो लॉज में थे उनकी हालत देखकर तो और भी बुरा लगा, क्योंकि वो बच्चे अपने लॉज से बाहर भी नहीं निकले थे और उनकी हालत बहुत बेकार थी। रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो हमने एक लाइन सुनी थी कहीं पर, ये कहा जाता था कि जब आपको किसी देश का भविष्य देखना है तो स्कूल और कॉलेज को देखाइए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे रिसर्च करने वाले बच्चे परेशान हैं, बता रहे हैं कि 3-3, 4-4 साल हो जा रहे हैं, उनके कोर्स नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी की हालत भी हमने आपको बताई थी। इस बीच कई ऐसे मामले हुए जिसमें एक प्रोफेसर को निलंबित भी किया गया और कई सारी चीज़ें हुई। तो अभी हम आपको मिला रहे हैं और एक शख्स से आपको बता रहे हैं कि एक इंसान, आप मुझे ये पहले समझाइए कि क्या मतलब था कि जब सारे लोग एक धारा में बह रहे थे तो आपने सोचा कि आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और अब गांधी युग तो धीरे धीरे ख़त्म होता आ रहा है। अब कोई अगर अनशन पे बैठ रहा है तो किसी को फ़र्क पड़ता है? आपको क्या लगता है ऐसा? बेटी, मैं मौन था, लेकिन अब आ गई हो तो मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। पहली बात ये कि गांधी की सबसे ज़्यादा रिलीवेंसी आज है, और गांधी की रिलीवेंसी ख़त्म हो गई होती कदाचित तुमसे हमारा चैनल से संपर्क न होता। तुम गांधी की रिलीवेंसी के भगत और गांधी के उस महान हथियार के लिए तुम आज आई हो। चौथा दिन मेरा है। एक बात। दूसरा, इंसानियत की बात न करो, उसको छोड़ दो, किनारे कर दो। अभी जो इशूज है मेरे वो ये हैं कि कुलपति को बर्खास्त किया जाए, कम से कम इनको जांच इनके विरुद्ध गठित की जाए, इनको डिटैच कर दिया जाए। अभी हम तुमको 4 सूत्री मांग दे रहे हैं बेटी। और दूसरे, इसके अतिरिक्त हमको बोलना मना है। भैया हैं डॉक्टर DP यादव जी, वो तुमसे बात करेंगे और सारे लोगों से सवाल कर लेना। और इतना है कि इस कुलपति को और गांधी की रेलिवेंसी बेटी, अभी तुमको एक पत्र दे रहे हैं जो आज मैं लिखा हूँ, तुमको मिला नहीं होगा, उसको पढ़ना। वो मेरा जीवन दर्शन है। मेरे जीवन में बसने वाले लोगों को इधर कैमरे से ले लीजिए। ये इनके अतिरिक्त कोई मेरा नहीं है। और जो आज पत्र पढ़ोगी, जो गांधी के शहादत पर लिखा हूँ, वही मेरा थीम है। और इस कुलपति को जब तक हटा नहीं लूँगा बेटी, तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल, फेलो दिल्ली यूनिवर्सिटी, PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यहाँ मैं शिक्षण किया हूँ बेटी 5 साल तक। यहीं का एलुमिनी हूँ, DU का एलुमिनी हूँ। इम्पेनलमेंट मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में है प्रोफेसर के लिए बेटी। तो मुझे बताइए कि जब आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और तब से अब में क्या ऐसा बदल गया है? आप क्यों नाराज हैं? आपको राइट क्वेश्चन बेटा। जब मैं पढ़ रहा था तो एक मिसाल दूं तुमको, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था इंडोलॉजी में, हिस्ट्री में, सिफारिश से हुआ। ओके, नंबर मेरा कम था। इकोनॉमिक्स में बड़ी लिस्ट बनती थी। ओके, और मतलब 120 सीट के अगेंस्ट 250, 300, 400 एप्लीकेशंस आते थे। आज अभी पेपर पढ़ो 3 दिन पहले का, इकोनॉमिक्स जैसे ट्रेडिशनल, और सोनो कितनी वैल्यूएबल सब्जेक्ट है आज भी, पहले से भी, उसकी ट्रेडिशनल सीटें खाली हैं, 30 सीटें खाली हैं। इतना डिग्रेड हुआ है पूरा एजुकेशन और सिस्टम। और उस समय वाइस चांसलर्स को बता दें तो तुमको ये होगा कि किसको बता रहे हैं सर। आज तुम देख लो, 1.5 बरस इनको आए हो गया, एक मेथोडोलॉजी पर पन्ना नहीं है। बच्चे परीक्षा हाल में 3 बरस के बाद कहीं परीक्षा होती है बेटी, क्या करेंगे बच्चे तुम बताओ? फाड़ेंगे ही। एक कुछ भी नहीं। 2 दर्जन से अधिक विभाग, न उसमें अध्यापक, न इंफ्रास्ट्रक्चर, न कोई बुक्स, न रिसर्च मेथोडोलॉजी, खोलते चले जा रहे हैं। उसके ऊपर आचार्य को आप कह रहे हैं कि आप गरिमा गिरा रहे हैं, विश्वविद्यालय की अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं। आचार्य को आपने निलंबित किया। बच्चे जब उत्तर पुस्तिकाएं फाड़ना, मैं 2 विश्वविद्यालयों का एलुमिनी रहा हूँ। बेटी, मेरी पुस्तकालय में मेरी 5 पुस्तकें लगी हैं। DU, JNU, मैसाचुसेट्स, सब जगह चलती हैं। अभी हम तुमको दिखा रहे हैं। मैं जला डालता इनके आंसर शीट को। 3 बरस से आप परीक्षा कराएंगे और एक कोई
बुक्स नहीं रहेगी, स्टूडेंट्स क्या लिखेगा, जरा उसका दर्द समझ लो कि वो कैसे लिखेगा। उसके बाद भी विश्वविद्यालय में अनुशासन की बात हो रही है, कुलपति के पास कोई अनुशासन नहीं है और इतने विभाग इस कुलपति ने क्रिएट किए हैं, केवल गमन और वित्तीय भ्रष्टाचार किया है और कुछ भी नहीं किया है बेटी, बस ये समझ लो। और हम क्या आप लोगों से बताया, मैं गवर्नर महोदया को 3 पत्र लिखा था, 3 पत्र दिसंबर में, फिर जो है 28 को, फिर 15 जनवरी को, फिर 20 जनवरी को। और तब मैंने कहा कि अब गांधी और भगत का हथियार उठाना ही पड़ेगा। मैं बेटी इनको इनके कुलपति के यहाँ से बिना गए छोड़ूंगा नहीं बेटे। तो धीरे धीरे यूनिवर्सिटी की शिक्षा तो धीरे धीरे गिरी ही, लेकिन इसके लिए आप इन कुलपति को जिम्मेदार मानते हैं या ये मानते हैं कि बच्चे जो है, अभी हमने देखा है कि हम यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों को देखते हैं तो उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो देखो बेटी, विषय आज का बहुत, तुम हमसे बाद में मिलना, मैं पूरा हथौड़े से चोट करूंगा पूरी शिक्षा। तुम बहुत अच्छी बात कही हो कि किसी चीज़ को मारना हो तो वहाँ शिक्षा को मार दीजिए, सब मर जाएगा अपने आप एक जगह। शिक्षा तो हम लोग सभी मार लाए हैं और मैं किसी सरकार को, इस सरकार को अकेले दोषी नहीं कर सकता। ये पहले से ही चला रहा है। और कुलपतियों की नियुक्ति जो है बेटी, वो ब्रिटिश हुकूमत में ब्रिटिश शासन करता था और आज़ादी के बाद कांग्रेस की हुकूमत थी, 60 साल तक वो अपने चट्टू और चापलूसों और चमचों को कर रही थी। और अब ये आरएसएस स्पॉन्सर्ड जो भाजपा आई है, जो केवल क्राइम इसका काम रह गया, पूरे यूपी और बिहार को इसने मारा है कि क्या मैं बताऊं। मैं अनशन पर हूं, उधर इलाहाबाद और बनारस में बच्चे, अरे बनारस और कहाँ तुम्हारा इलाहाबाद और पटना में बच्चे पीटे जा रहे हैं। ये कोई तरीका है? हाँ, ट्रेनों में मैं देखा कि एक ट्रेन में बच्चे हैं और बोगियों पर सिक्योरिटी जो है मार रही है पीछे से। सपोज करो कि वो उसका कुंडा किसी के सिर पर, किसी बेटे के लग जाता, सीने पर लग जाता, क्या होता? बेदर्द है सब। इनकी मैं ऐसी तैसी कर देता हूँ, तुम देखती रहो। ले जाओ उधर कैमरा, हमसे मत। पटना की हालत देख कर आए हैं, इलाहाबाद तक नहीं पहुंच पाए थे। मैं तो गई थी यूनिवर्सिटी में, मैंने बच्चों को देखा था। एक लड़की थी जो रो कर ये बता रही थी कि 3 साल हो गए, समझ में नहीं आता है कि भविष्य कहाँ जाएगा। उनको कुछ लोगों ने आंदोलनकारी बताया तो कुछ लोगों ने बोला कि संवेदनशील नहीं है, इनके पास नैतिकता नहीं है। तो उसमें एक महिला थी जिनकी एक बच्ची थी, उन्होंने बोला अब ये मुझे संस्कार सिखाएंगे, मेरी खुद एक बेटी है। तो इस तरीके की बातें हमने अपने वीडियोस में दिखाई लोगों को। लेकिन मुझे उस वीडियो में जो प्रतिक्रिया आ रही थी वो ये आ रही थी कि आप लोगों को खाली नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं, यूनिवर्सिटी में अच्छे भी काम होते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, 2 चीज़ें हैं। जिस प्रकरण पे आपने सवाल किया, पहले उसी प्रकरण का मैं जवाब देता हूं। आज गांधी की शहादत दिवस है, सबसे पहले तो नमन करता हूं। दूसरी चीज़, आपने रिसर्च स्कॉलरों के परीक्षाओं पर ही बात शुरू की है। 18-19 में जिन रिसर्च स्कॉलरों के एग्ज़ाम हुए थे, एडमिशन हुआ था, उनके लिए कुछ पहले से नियम बने हुए थे कि किस आधार पर उनके एडमिशन होंगे, किस आधार पर आगे वो पढ़ेंगे, किस आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा। उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस जमा हुई वो उनके सिलेबस के हिसाब से जमा हुई, ठीक। और जो सिलेबस उनका बनाया गया उसमें ये निर्धारित था कि 6 महीने के पढ़ाने के बाद उनके एग्जामिनेशन करा लिए जाएंगे और पैटर्न भी निर्धारित था कि किस पैटर्न पर उनके एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 6 महीने के बजाय 2.5 साल तक उनकी परीक्षा नहीं कराई गई। और इस बीच 2021 में एक नया शासनादेश आ गया। तो सवाल ये है कि आप नया शासनादेश पीछे से तो लागू नहीं कर सकते। जो बच्चे जिस पैटर्न पर एडमिशन लिए हैं, जिस पैटर्न पर पढ़ाई किया है, उसी पैटर्न पर उनकी परीक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना करके उनको नए पैटर्न पर परीक्षा देने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। वहाँ विभागाध्यक्ष तक यहाँ तक कर रहे हैं कि मॉडरेशन में जो पेपर बनाया गया था उसको भी आपने बदल दिया। ऐसा कभी सुना गया है कि जो पेपर बनाया गया था वो पेपर बदल करके दूसरा पेपर दे दिया जाए? उसमें आप जो नियमावली बना रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि 40 नंबर किस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे, आप उसके उलट उसमें परीक्षा दिलवाना चाह रहे हैं। तो स्वाभाविक है परीक्षार्थियों के अंदर आक्रोश आएगा। उन्होंने कापियाँ फाड़ी होंगी, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सारा दोष तो प्रशासन का है। 3-3 बार आपने समझौता कराया और अपने ही समझौते में जो बातें आपने लिख के दी उन्हीं बातों से आप मुकर जा रहे हैं। डीएम साहब बोल रहे थे, उस समय मेरी माइक उनके पास थी, तो उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी मांगे बार बार बदल दे रहे हैं, हम क्या करें। नहीं, एसडीएम साहब वही बात कह रहे थे जो प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन उनसे कहलवा रहा था
बीएचयू और लखनऊ के बाद इसके बीच में वो पटना यूनिवर्सिटी पुरानी थी, वो इन तीन के बाद इसी आज़ादी के बाद 56 में ही इसका इंस्टीट्यूट बना, लेकिन 57-58 में इसका बैच चला। रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स, सोआस, लंदन, ऑक्सफोर्ड में यहाँ के स्कॉलर हैं, और दजला फराद के एक विश्वविद्यालय में यहाँ के रिनाउंड भौतिक शास्त्री हैं, उनकी पुस्तक लगी है। उस विश्वविद्यालय की गरिमा आप गिराएंगे और हम लोग देखते रहेंगे। प्रशासन ने हमको रोक लिया। मैं निश्चित समय पर 12 बजे पहुँचने वाला था और एडीएम का फ़ोन आने लगा और पुलिस का फ़ोन आने लगा। फिर एसएसपी ने, टांडा जी ने कहा कि उनको रोक लीजिए डॉक्टर साहब को वहीं, अब हम आ रहे हैं। तो प्रशासन अभी सारे प्रशासन, कलेक्टर वगैरह सब कल, आज शाम तक, कल तक आएंगे, वार्ता होगी और इनको बिना हटाए नहीं छोड़ना है। प्रशासन ने हमको घर में रोका है, लेकिन प्रशासन ने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर मित्रों को बताए, फिर ये लोग आए। विश्वविद्यालय गेट पर ही मुझे आज बैठना था, चौथा दिन है मेरे आमरण अनशन का। मैंने कहा कि इनके गेट के बीचों बीच में चटाई बिछाऊंगा और ध्यान लगाऊंगा, और एक ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे जो अपनी बात, इनको मैं रहने नहीं देना चाहता हूं। मेरा आंदोलन 1-1 घंटा महंगा पड़ रहा है इनको। तब मुख्यमंत्री का शहर है, मैंने मुख्यमंत्री जी को, पूज्य योगी जी को 3 पत्र लिखा है, 2 इंडिपेंडेंट इनको और एक फॉरवर्डेड पत्र है उनका चांसलर महोदया का। और योगी जी भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्या मतलब हम इस शहर के, जबकि उनके गोरक्ष ब्लड बैंक का मैं 90 दिन का ब्लड डोनेटर हूँ, 22 यूनिट ब्लड दिया हूँ। इसमें मैंने अपने उसमें लिखा है, अपने उस पर अभी तुमको दे रहे हैं, और मेरी सुधि उनको नहीं है। इस बेईमान को बैठाए हुए हैं, इसको मार के यहाँ से लखेदने में क्या दिक्कत हो रही है, कौन सी बाधा हो रही है? इससे कोई मेधावी प्रोफेसर इस विश्वविद्यालय में नहीं है। जिस देश में लोकतंत्र की कदम कदम पर हत्या हो रही हो, उस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए या बोलूं अहिंसा के नाम पर गांधी जी ने एक बार आंदोलन छेड़ा, और धीरे आज वो बुरा दिन है जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी, और आज फिर गांधी जी जैसा एक आंदोलन करने की कोशिश हुई है गोरखपुर में। अब गोरखपुर की यूनिवर्सिटी की क्या हालत है, ये हमने आपको एक वीडियो में दिखाया ही था कि कैसे बच्चियां रो रो कर बिलक बिलक पर बता रही थी। अब जैसे पैटर्न चेंज होने की बात आपने बताई, सेम ऐसा ही आरआरबी एनटीपीसी में भी हुआ है। पटना में बच्चे यही बता रहे हैं कि 2019 में बताया कुछ जाता है और अचानक से चेंज हो जाता है। तो न जाने कौन पेपर सेट करता है, न जाने कौन ये नियम बनाता है जो बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचता कि जो बच्चे 3 साल से अपना घर छोड़कर एक लॉज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन पर क्या बीतती है आपके इस नियम से। अब सोच कर देखिए कि आमरण अनशन पर है, तबीयत खराब होने की वजह से बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं कोई सुन रहा है या नहीं, पता नहीं किसी को फ़र्क पड़ता है या नहीं, लेकिन एक शख्स जो अहिंसा के नाम पर अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, पता नहीं प्रशासन जगेगा या नहीं, पता नहीं अभी भी किसी को फ़र्क पड़ता है या नहीं किसी एक इंसान को आमरण अनशन पर देखकर। पर हमें लगा कि हमें यहाँ पहुँचना चाहिए। उन बच्चों के हक के बारे में कोई एक सोच रहा है तो एक आवाज़ अगर हम भी बने तो एक हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। आपको इनके सारे पेपर जो है हम आपको स्क्रीन पर चला कर दिखाएंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये पत्र है आप डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी की। गांधी आपको नमन। हे राष्ट्रपिता गांधी, आपके सत्य एवं अहिंसा की हिफाजत के लिए हम अपना प्राण हथेली पर रखते हैं, और मैं एक ही सत्य जानता हूँ, वह है मानव मात्र मानव। इसके अतिरिक्त मैं किसी दूसरे सत्य को नहीं जानता। हे राष्ट्रपिता, शहीद होते हुए भी आप इस देश की रक्षा करें, क्योंकि पत्थर निर्मित मंदिर, मस्जिद, मूर्तियों और जाति के नाम पर इस महान राष्ट्र की प्राण रूपी एकता को तार तार किया जा रहा है। असत्य और हिंसा को फैले देख प्राणांत पीड़ा हो रही है। प्राण रहने तक मैं इसे महफूज रखूंगा। संपूर्णानंद। 30 जनवरी 2022। 30 जनवरी ये इतिहास का एक ऐसा दिन है जिसको जो लोग मानते हैं, कुछ लोग तो मानते भी नहीं हैं हमारे देश में, लेकिन जो लोग मानते हैं वो लोग ऐसे ही पत्र लिखकर अक्षरों में अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चे अपना हक मान रहे हैं, कल वो आपके घर के भी बच्चे हो सकते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि बच्चों की पीड़ा क्या होती है, कैसे बच्चे हताश, निराश और परेशान होते हैं।
नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।